नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनली 3 टॉपिक पे। पहला टॉपिक है जो कि पाकिस्तान से एक आ रहा है अपडेट, दूसरा अपडेट आ रहा है अमेरिका से, और तीसरा हिमाचल में जो अभी कांग्रेस की विजय हुई है उसको लेकर जो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। आज सेरेमनी भी है तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान पे। दोस्तों, इंडिया में कोई भी ऐसा न्यूज़ जो बिना पाकिस्तान को ऐसा लगता है संभव हो, और यहाँ के लोग उसको देखने में भी रुचि रखते हैं। जहाँ तक कि हमारा बात होता है, जहाँ हमारा इंटरेस्ट का बात होता है, हम लोग पाकिस्तान का जब भी कुछ बुरा होता है हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा अवधारणा बन चुका है। हमें बिल्कुल अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ के लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ की सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका जो लॉबी है, वो अपने आप से एक पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो वहाँ का कर्ज है वो कई बिलियन डॉलर बढ़ गया है। अब इतना हो चुका है कि ये समझ लीजिए कि उसको भरपाई करना काफ़ी मुश्किल है। अब ये भी हो चुका है कि अगर आप कहीं और पैसे के लिए जाते हैं तो पहले आपका जो डेप्ट और इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ को देखते हुए वहाँ पे जो वहाँ के बिजनेसमैन है, जो बड़ी लॉबी है, जो बिजनेस लॉबी है, वो देश में आर्थिक आपातकाल का घोषणा कर चुका है। दोस्तों, दूसरा इंडिया के लिए है न्यूज़ जो कि अमेरिका से निकल के आ रहा है, और कई मायने में ऐसा दर्शाता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा सुपर पावर हो चुका है। क्योंकि जो बहुत बड़े सुपर पावर हैं उनमें से एक इस तरह का अपडेट निकल के आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है, वहाँ की जो सेनेटर्स हैं और जो भी हैं वहाँ के व्हाइट हाउस में, उनका कहना है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं है, वो एक सुपर पावर है। दोस्तों, कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद इंडिया से और अमेरिका से रिलेशन ख़राब हो गया, जिसके कारण अमेरिका ऐसा बोल रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं। दोस्तों, वो इसलिए नहीं बोला जा रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, दोस्ती तक सीमित है, बट उससे बड़ी बात है कि इंडिया से दोस्ती करना हमारी मजबूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्र बन चुका है, बहुत ही ताकतवर राष्ट्र बन चुका है, एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था बनकर निकल के आ रहा है, बहुत बड़ी शक्ति बनकर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, इन कारणों से ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका के द्वारा कि इंडिया हमारा दोस्त नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। और कई मायनों में सही भी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कहीं भी कोई भी इम्पैक्ट हो बिना इंडिया के नहीं हो पाता है। अगर आप देख रहे हो कि कोई, चाहे आप रशिया यूक्रेन वार ले लीजिए, इसमें इंडिया एक मेजर रोल कर रहा है कि आप जो लोगों को संधि करने के लिए जो वहाँ के लोग हैं, चाहे आप बात कर ले यूक्रेन के या फिर रशिया के, वो दोनों इंडिया की तरफ देख रहे हैं। हालांकि वहाँ के कुछ लोग हैं, जैसे वहाँ के उनके राष्ट्रपति को देख लीजिए, तो वो इंडिया के प्रति थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि नाराज़ रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इंडिया ने रशिया से जो तेल खरीदा है उसके कारण उसके ऊपर ज़्यादा मतलब आक्रमण हो रहा है, उनको पैसे हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, 90% जो तेल है रशिया का वो यूरोप खरीदता है, और यूरोप वाले उनको ज्ञान देते हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, पूरे यूरोप में जितना तेल खरीदता है उसका 10% भी नहीं है। दोस्तों, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और हर किसी देश का पॉलिसी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जहाँ से हमें सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से हम लोग खरीदेंगे। इन सभी चीज़ों और को लेकर अमेरिका ने बोला है। जबकि एक और बात और निकल के आई है कि अमेरिका को जो तेल मिला था वो इंडिया ने प्रोवाइड किया था। वो भी कौन सा तेल था, ये समझ लीजिए कि अमेरिका को इंडिया ने रशिया से सस्ते दाम पर खरीदा हुआ कच्चा तेल को रिफाइन करके अमेरिका को भेजा था। तो ये समझ लीजिए कि रशिया भी मतलब अमेरिका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी इन्वॉल्व होकर रशिया का तेल ले रहा है। तो यहाँ पे यूक्रेन के द्वारा भारत पे बयानबाजी करना कि ये मानवीय हित में नहीं है, बिल्कुल गलत है। जो आपके साथ दे रहे हैं वही रशिया से तेल ले रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया गया था व्हाइट हाउस की तरफ से, उसमें ये बात निकल के आई, और ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे इंडिया के लिए गर्वान्वित वाली बात है कि इंडिया जैसा, देखिए मैं विश्व के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोई और इंडिया मतलब विश्व में तो बहुत सारे कंट्री है, बट अगर इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है तो विश्व के लिए क्यों है अच्छी बात है। देखिए, हमारा एक नीति रहा है कि पिछले हज़ारों साल से हम किसी और देश पर आक्रमण नहीं किया है। हमारा ये नीति रहा है कि हम किसी और देश को आर्थिक गुलाम नहीं बनाते हैं। दोस्तों, जब इंडिया अगर सुपर पावर बनता है तो दूसरों देशों के लिए भी मतलब आप नॉर्मल तरीके से व्यापार कर सकते हैं। हम किसी ऊपर आर्थिक कर्ज वाला ऐसा कुछ हम लोग नहीं डाल सकते हैं। तो ये हमारे अपना पॉलिसी रहा है। और दूसरी बात, हम किसी पर थ्रेट नहीं बन सकते, किसी के इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी में हम लोग दखल नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड के लिए भी खुशी की बात है और हमारे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है। तीसरा न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश से। तो दोस्तों, जिस तरह से बंदरवाट चल रहा था, आपने 1-2 दिन का ड्रामा देखा होगा कांग्रेस में। कांग्रेस जीत तो जाती है, बट जब भी सीट या फिर सीएम की बात आती है तो वहाँ पे आपसी कलह देखने को मिलता है।
फिर भी इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए जो भी वहाँ पे सीनियर लीडर थे उनको भी मतलब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे दावेदार को लेकर आपस में मतभेद था। फिर भी वहाँ पे क्या हुआ है कि वो जो वहाँ के जो सुक्खू हैं उनको शायद आज अब तक जब तक हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक वो शपथ ग्रहण ले चुके होंगे। दोस्तों ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है कि चुनाव जीत जाना या मान लीजिए कि वहाँ पे मैंडेट प्राप्त करना एक अलग बात है, फिर आपसी कलह से गिरना। और ऐसा क्या होता है कि आज मॉर्निंग तक तो ये भी कहने वाले थे कि सुक्खू के पास 25 विधायकों का समर्थन है और 2-3 जो निर्दलीय विधायक उनका समर्थन है, तो टोटल 28 था, उतना बीजेपी के था। तो बाकी बीजेपी इस ताक में थी कि, और बीजेपी का इतिहास रहा है कि जहाँ भी सरकारें टूट रही हो, जहाँ भी विधायक जुड़ना चाहते हो वो जोड़ती है, वो हमेशा इस तरह की राजनीति करती है। और यहाँ भी उसमें भी ताक में थी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और आगे चांसेस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, 2-3 गुट में आपस में ही बटे हुए हैं। लेकिन सुक्खू के पक्ष में 28 लोग खुल के समर्थन में आए हैं। बाकी लोग का ये कहना है कि जो पार्टी जो आला कमान है जो कहेगी हम उसी बात को मानेंगे। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।